हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। लुक एट द ग्राफ्स गिवन बिलो। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल। हमें जितने भी ग्राफ दे रखे हैं उसमें y इक्वल्स टू px दे रखा है जिसमें px एक पॉलिनोमियल है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। इन ग्राफ के लिए हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है किसका? px का। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन ग्राफ में ये जो लाइन जा रही है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, वही होंगे हमारे नंबर ऑफ जीरोज। तो फर्स्ट वाले ग्राफ में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे? 1, बिकॉज ये जो लाइन जा रही है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है? ओनली एक बार। द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। अब हम देखते हैं सेकंड वाले ग्राफ में। तो जो सेकंड वाले ग्राफ है उसमें ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है? 2 बार। तो द नंबर ऑफ जीरोज इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। अब हम देखते हैं ग्राफ नंबर थर्ड। तो थर्ड वाले ग्राफ में ये लाइन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है? 1, 2 और 3। तो द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 as the graph intersects the x-axis at 3 points। तो ग्राफ नंबर फोर्थ में ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है? ओनली 1 टाइम्स। तो द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 as the graph intersects the x-axis at 1 point only। अब हम देखते हैं ग्राफ नंबर फिफ्थ। इसमें ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है? खाली एक बार। Then the number of zeros is 1 as the graph intersects the x-axis at 1 point only। अब हम देखते हैं ग्राफ सिक्स्थ। तो ग्राफ सिक्स्थ में ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है? 1, 2, 3 और 4। ये 4 बार कट कर रही है। तो द नंबर ऑफ जीरोज इज 4 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें इसके पहले जीरोज निकालने हैं, उसके बाद जीरोज और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं और इसके जीरोज निकाल लेते हैं, मीन्स इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ये जो 10 है हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए एंड प्लस करने पे 7 आना चाहिए। तो वो दो नंबर कौन कौन से हैं? 5 और 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम x को ले लेंगे कॉमन तो ये आ गया x प्लस 5 और इसमें से हम ले लेंगे 2 को कॉमन तो ये आ गया x प्लस 5। तो हमारे पास दो फैक्टर कौन कौन सा है? एक x प्लस 2 और एक x प्लस 5। अब x प्लस 2 भी 0 है और x प्लस 5 भी 0 है। तो x की वैल्यू ये आ गई -2 और ये आ गई x की वैल्यू -5। तो हमारे दो जीरोस कौन कौन से आ गए? एक -2 और एक -5। चलिए अब हम जीरोस और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी ये दो फॉर्मूले पढ़े थे। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए। अब हम इससे इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो ये जो अल्फा और बीटा है ये कौन है? -2 और -5। तो -2 में हम प्लस करेंगे -5 इक्वल्स टू -b। अब इसमें b कौन है? 7। तो माइनस का 7 अपॉन a और a मतलब इसका कोफिशिएंट कौन है? 1। अब हमने इसको सॉल्व करा तो आ गया -2 -5 इक्वल्स टू -7 -7 इक्वल्स टू -7। ये हो गया वेरीफाइड। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे -2 की इंटू -5 से और c हो गया हमारा 10 और a हो गया 1। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 आएगा और ये हो गया 10। तो ये भी हो गया वेरीफाइड। तो हमारे जीरोज भी आ गए और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3।
फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपने क्लास 9th में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम इस क्वेश्चन में इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस अंडर रूट 3 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 3, इस आइडेंटिटी के बेस पे। तो ये आ गए इसके फैक्टर और अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो एक्स प्लस रूट 3 आ गया 0, तो एक्स आ गया माइनस रूट 3 और x माइनस रूट 3 आ गया 0, तो x आ गया प्लस का रूट 3। ये आ गए हमारे जीरोज। तो अब हम इनके बीच की रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा कौन कौन है, माइनस रूट 3 और रूट 3। तो रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 माइनस बी। अब इसमें बी कौन है, बी कुछ नहीं है, तो हम उसको क्या रखेंगे 0 और ए कौन है 1। हमने b को 0 इसलिए पुट किया क्योंकि यहाँ b वाली टर्म है नहीं, एक्स स्क्वायर है, x की टर्म नहीं है, जो क्योंकि उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम b की जगह रखते हैं, तो वो है नहीं, तो हमने उसका रखा 0। और a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इसलिए हमने a की जगह रखा 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रूट 3 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। ये हो गया वेरीफाइड। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आएगा माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी दे रखा है -3, तो -3 अपॉन 1, तो ये आ गया -3 इक्वल्स टू -3। ये भी हो गया वेरीफाइड। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी ये आ गए जीरोज और इनके बीच की रिलेशनशिप भी हो गई वेरीफाइड। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 respectively। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, उसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें -3 एंड -2 दे रखे हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने इसको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया और इसके जीरोज को अल्फा और बीटा एज्यूम कर लिया। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। अब हमें सम ऑफ जीरोज कितना गिवन है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है 2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -3 और अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 2, तो 2 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब हम यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके भी अपॉन में 1 है, इसके भी अपॉन में 1 है, तो ए आ जाएगा 1, माइनस बी -3 दे रखा है तो माइनस से माइनस कैंसिल, बी आ जाएगा 3 एंड सी इक्वल्स टू 2। तो हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज्यूम किया था हम उसमें इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमने एज्यूम क्या किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू 1 है, तो आ गया 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं करेंगे क्योंकि गामा आपके सिलेबस में नहीं है। एंड इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स भी फिनिश हो गए हैं, हम एक्सरसाइजेस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।